अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डोमेन यूकरिया। सो व्हाट इज दैट डोमेन? सिंपली consist of organisms having eukaryotic cell। ठीक हो गया। तो ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो इससे पहले भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। यूकैरियोटिक हैविंग न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक हैविंग डज नॉट हैव न्यूक्लियस, यानी कि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा। ठीक है, हम यहाँ शुरू करते हैं इसको। द डोमेन इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। इसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं यानी कि एक सेल वाले, और मल्टी सेलुलर यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। दे हैव कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल विद न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। दिस डोमेन कंसिस्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि डोमेन यूकैरिया क्या होता है। इसके अंदर आपकी किंगडम प्रोटिस्टा आती है, फंजाई आती है, प्लांटी और एनिमिलिया आती है। तो इससे आगे हम किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉल करते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड यूकैरियोट्स, ये इसका पॉइंट नंबर आप 1 कर लें। विच आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस और सिंपल मल्टी सेलुलर। ठीक है, पहले इसको समझ लें क्या होता है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि एक सेल वाले। कॉलोनियल का मतलब होता है कि 2, 4, 6, 7, 8 ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे हैं, काम अलग अलग करते हैं, बस रहते इकट्ठे हैं, जैसे हम लोग एक मोहल्ले में रहते हैं। और फिलामेंटस और सिंपल मल्टी सेलुलर। फिलामेंटस का मतलब होता है कि ये एक धागे की शक्ल में होते हैं। ठीक है ना, जैसे ये इस तरह एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, लेकिन ये भी काम अलग अलग करते हैं, खाना पीना अलग अलग होता है, सिर्फ रहते इकट्ठे हैं। ठीक है, तो फिलामेंटस हो गए। या फिर वो कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं ना, इसमें थोड़ी बहुत डिवीजन ऑफ लेबर होती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी ये अलग अलग गुजारते हैं, रहते इकट्ठे हैं। पॉइंट नंबर 2 है सिंपल मल्टी सेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि रिप्रोड्यूस ये इकट्ठे नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन से मुराद ये है कि रिप्रोड्यूस इकट्ठे नहीं करते, यानी कि जब रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो जो ये सिंगल सेल है ये अलग से 2 में डिवाइड हो जाएगा, बाकी ये खाना पीना हर चीज़ इकट्ठा कर लेते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। ये पॉइंट नंबर 3 है, इसकी हेडिंग आपकी बन जाएगी टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपने अलग याद करने हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, फंगस लाइक प्रोटिस्ट अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। बट अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सारा लिखना है इसमें। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड एल्जी, हम इसको एल्जी कहते हैं। एल्जी क्या होती है, मैं आपको इसको उर्दू में समझा देता हूँ कि जो पानी की गुजरगा होती है ना, जिसे आप खाला कहते हैं, सराइकी में वाटर कहते हैं, पश्तो में नहीं पता मुझे क्या कहते हैं, पंजाबी में खाला कहते हैं, और जो सराइकी में उसको वाटर कहते हैं। तो पानी की वो जो गुजरगा होती है उसकी साइडों पर जो सबज सबज रंग की लगी होती है उसको हम एल्जी कहते हैं। या आप लोगों ने अपने जोहड़, छप्पड़ अपने देहात में, शहरों में देखे होंगे तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की जो लेयर आई होती है। हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। यानी कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, ये जो इसका सेल होगा, ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, इसका ये यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, ये इसकी बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, इस एक्स्ट्रा कवरिंग को हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल जो है ये किस मटेरियल की बनी होती है, सेलुलोज की। अब ये डिस्कस करने का मकसद यहाँ पे क्या है, इसका मकसद ये है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, ये तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है ना, एल्जी जिसे हम कह रहे हैं, काई भी इसको आप लोग बोलते हैं। इसके यहाँ पे ये डिस्कस करने का मकसद ये कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, दरख्त जो हमारे घरों में लगे हुए, इनका जो सेल होता है उसकी जो बाहर वाली जो एक हार्ड वॉल होती है वो भी सेलुलोज की बनी होती है। तो असल में वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि इनका आपस में कोई कनेक्शन है।
दे हैव क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर ग्रीन कलर का एक मादा होता है जैसे पौधों के अंदर सब्ज कलर का होता है, जिस वजह से पौधे सब्ज रंग के नजर आते हैं। एंड आर ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? कैन प्रिपेयर, 8वीं में आपने पढ़ा है, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, यूग्लिना एंड डायटम्स आर कॉमन एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल यूग्लिना और डायटम्स है। ठीक है, तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, सादा सी बात है, ये अपना खाना नहीं बना सकते। कॉल्ड प्रोटोजुआन्स, प्रोटो का मतलब शुरू वाले, जुआन का मतलब एनिमल, आर हेटरोट्रॉफ्स एंड इंजस्ट फूड, यानी कि फूड खाने को इनटेक करते हैं। देयर सेल्स हैव नो सेल वॉल, इनमें सेल वॉल भी नहीं होती। अमीबा एंड पैरामीशियम आर कॉमन एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल जो अमीबा और पैरामीशियम की। उसके बाद फंगस लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज इंस्टेड ऑफ काइटन। अच्छा, इनकी सेल वॉल भी जो है सेलुलोज की बनी होती है इंस्टेड ऑफ काइटन के। ठीक है, यहाँ पे काइटन का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम कह रहे हैं फंगस लाइक, जो फंगस होती है जिसे आप उल्ली कहते हैं ना, एलजी को आप काई कहते हैं, इसको आप आम जुबान में उल्ली कहते हैं ना। तो फंगस आपने देखा होगा, चार में आप गीला हाथ डालते तो उसके ऊपर वाइट वाइट कलर की आ जाती है, तो उल्ली लग गई जिन्हें सुट दो। ठीक है, इस तरह रोटी पड़ी रहती तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की आ जाती है, तो ये फंगस होती है ना। मशरूम जो हम खाते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर भी लगे होते, तो वो भी फंगस की एक टाइप है, बट ये फंगस की तरह के होते हैं, फंगस नहीं होते। तो इनकी लेकिन सेल वॉल, इनकी सेल वॉल जो है वो फंगस की तरह काइटन की नहीं बनी होती, बल्कि किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड और एग्जाम्पल, उसकी एग्जाम्पल है। आपने स्लाइम मोल्ड्स भी नहीं देखे हुए, आपने वाटर मोल्ड्स भी नहीं देखे हुए, ये जब हम स्कूल आएंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा ये किस तरह के होते हैं। बल्कि ये डायग्राम बनी हुई स्लाइम मोल्ड्स है, तो बाज़ ये इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि समंदर का पानी जो है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है। सम टाइम होता है, हर दफ़ा नहीं होता। तो ये आज का लेक्चर था, इसको देख लें अच्छे से और होमवर्क मुकम्मल करते जाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि छुट्टियों से पहले होमवर्क आपसे मंगवा लें।